नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान श्री रजनीश ओशो के बारे में बातचीत करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि हर व्यक्ति को उन्होंने छूने का प्रयास किया है। हर साहित्यकार को, हर रचनाकार को, हर कवि को, हर पॉलिटिशियन को और कहें तो वर्ल्ड वाइज नेताओं को, धर्मों को और धर्मगुरुओं को ओशो ने छुआ है, उनको समझा है, उनको लिखा है और इस विश्व को एक बहुत अच्छा साहित्य दिया है, अच्छे विचार दिए हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। हम ओशो द्वारा लिखी गई किताब शरीर और तंत्र पर बातचीत करेंगे, क्योंकि शरीर और तंत्र का क्या महत्व है इस पर ओशो ने अपने विचार दिए हैं और काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया है जीवन के बारे में, दिनचर्या के बारे में। और शरीर और तंत्र एक सिक्के के दो पहलू कैसे हैं, कैसे शरीर से ही तंत्र का जन्म हुआ है और कैसे हम तंत्र को जानते हैं। तो जीवन के दो तल ओशो ने बताए हैं कि जीवन के दो तल हैं, दो संतुलन हैं, एक होने का और दूसरा करने का। तुम्हारा होना तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम हो, सदा हो, उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। ओशो कहते हैं कि वह तुम ही हो, वही तुम हो। यह बात नहीं है कि वह कुछ है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अधिकार में है, तुम में और उसमें ही। शरीर और तंत्र से जुड़ी हुई जो विधियां हैं उनमें से पहली विधि ओशो बताते हैं कि जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ। ये सारी विधियां मध्य में रुकने से संबंधित है। जॉर्ज गुरजियफ ने पश्चिम में इन विधियों को प्रचलित किया था, लेकिन उसे विज्ञान भैरव तंत्र का पता नहीं था। विज्ञान भैरव तंत्र दोस्तों भारत में ही जन्म हुआ है, भारत में ही विकसित हुआ है। उसने ये विधियाँ तिब्बत में बौद्ध लामाओं से सीखी। पश्चिम में उसने इन विधियों पर काम किया और अनेक साधक इन विधियों के द्वारा केंद्र को उपलब्ध हो गए हैं। वह इन्हें स्टॉप एक्सरसाइज, रुक जाने का प्रयोग कहता है, लेकिन इन विधियों का स्रोत विज्ञान भैरव तंत्र है। ओशो कहते हैं बौद्धों ने भी विज्ञान भैरव तंत्र से ही सीखा था, सूफियों ने भी ऐसे ही प्रयोग चलते हैं, सब ने विज्ञान भैरव से ही लिया है। दुनिया में ऐसी जो भी विधियाँ चलती हैं उन सब का स्रोत ग्रंथ यही है, विज्ञान भैरव तंत्र। गुरजियफ बहुत सरल ढंग से इसका प्रयोग करता था। उदाहरण के लिए वह अपने शिष्यों को नाचने के लिए कहता, 20 लोगों का समूह नाच रहा है, नाच के बीच ही वह अचानक जोर से कहता स्टॉप। और जब गुरजियफ रुकने को कहता है तो उन्हें तुरंत समग्र रुकना पड़ता है। जब और जहां रुकने की आज्ञा होती तभी वहां ही रुकना अनिवार्य है, उसमें जरा भी हेर फेर या समायोजन की गुंजाइश नहीं होती है और वहां भी रुकना अनिवार्य है। अगर तुम्हारा एक पैर जमीन से ऊपर उठा था और एक पैर पर तुम खड़े थे तो तुम उसी मुद्रा में जम जाना। ओशो ने इन विधियों के बारे में बड़ी सरलता से आमजन को बताया है। आपसे मैं एक निवेदन करता हूं दोस्तों, जब भी आप परेशान हो तो अपने आप को शाश्वत ढंग में लाने के लिए जीवन में पूरे दिन में 5 बार स्टॉप कहो। स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुक जाना। और जैसे ही स्टॉप कहते हो, रुकते हो, अपनी श्वासों को आते जाते देखो। आत्मा का बोध होगा, आत्मबोध होगा और एक जागृत चेतना आपको महसूस होगी। नहीं तो हम सब काम नींद में करते हैं, उन्माद में करते हैं, लेकिन स्टॉप ओशो की बहुत बढ़िया विधि है, विज्ञान भैरव तंत्र से उन्होंने ली है। स्टॉप कहते ही हमें अनायास अपने शरीर का, अपने तंत्र का पता लगेगा। तो स्टॉप का बड़ा महत्व है अपने जीवन में, आप सभी इसे जरूर अपनाएं। आगे ओशो कहते हैं यह बात अलग है कि तुम गिर जाओ, लेकिन इसमें गिरने में कोई सहयोग नहीं देना है। अगर तुम्हारी आंखें खुली है तो उन्हें खुली रहने दो,
जब तुम्हें उन्हें बंद नहीं कर सकते। यह बात दूसरी है कि वे अपने आप ही बंद हो जाएं। जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हें सचेतन रूप में ज्यों के त्यों रुक जाना है। तुम्हें पत्थर की मूर्ति जैसा हो जाना है। और इसके अद्भुत नतीजे आते हैं, बड़े अद्भुत नतीजे इसके आते हैं। आप करके देखें। क्योंकि जब भी तुम सक्रिय होते हो, नाचते होते हो, गतिमान होते हो और अचानक बीच में रुक जाते हो, तो उसमें एक अंतराल पैदा होता है। सभी क्रिया का अचानक बंद हो जाना तुम्हें दो भागों में बांट देता है, तुम्हारे शरीर से अलग कर देता है। अभी तुम और तुम्हारा शरीर दोनों गतिमान थे, तुम अचानक रुक जाते हो। शरीर तब भी गति करना चाहता है, उसका मोमेंटम है। तुम नाच रहे थे तो उसका मोमेंटम था। शरीर इस आकस्मिक ठहराव के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें अचानक लगता है कि शरीर अभी भी कुछ कहना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन तुम रुक गए हो। तुम में एक अंतराल पैदा हो गया है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर तुमसे दूर है, बहुत दूर है, जिसमें अभी क्रिया का संवेग भरा था। लेकिन क्योंकि तुम ठहर गए थे और तुम अपने शरीर के साथ, शरीर के संवेग के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम उससे पृथक हो जाते हो, अलग हो जाते हो। ये बहुत अच्छी विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की, सभी साधकों को करनी चाहिए। क्योंकि ओशो ने जितना ज्ञान दिया है, शायद ही किसी धर्म गुरु ने दिया हो, किसी गुरु ने दिया हो। ओशो अनंत हैं, वे आकाश और समुद्र के समान हैं। तो ओशो आगे कहते हैं, लेकिन तुम अपने को धोखा भी नहीं दे सकते हो। जरा सा सहयोग और अंतराल घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम कुछ असुविधा अनुभव कर रहे हो, तभी गुरु ने कहा कि रुक जाओ। तुम सुन भी लेते हो, लेकिन अपनी सुविधा बनाकर रुकते हो। हमारे गुरु कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन हम नाचते हैं तो नाचते रहते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने शरीर की सुविधा के अनुसार हम रुकते हैं। ये गलत है। ये कहते हैं कि इतने से ही सब बात बिगड़ गई, क्योंकि गुरु की दो बात मानी नहीं, अपनी मानी, अपने सुविधा के अनुसार रुके, यही गलत हो गया। तो ये कहते हैं कि इतने से ही सब बात बिगड़ गई, अभी कुछ नहीं होगा। तब तुमने अपने को धोखा दिया, गुरु को नहीं। तब तुम चूक गए, इस विधि का पूरा महत्व ही नष्ट हो गया। तब अचानक रुकने की आवाज सुनाई पड़े, तब क्षण तुम्हें रुक जाना है। अब कुछ भी नहीं करना। हो सकता है कि तुम जिस मुद्रा में थे, तुम में यह असुविधाजनक थी। तुम्हें डर था कि तुम गिर जाओगे, तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें चिंता नहीं लेनी। यदि तुमने चिंता ली तो अपने को ही धोखा दोगे। ये विशेष है कि जिस तरह स्टॉप जैसे ही कहा, जिस भी मुद्रा में है साधक, उसे वहीं उसी समय रुकना होगा। यदि नहीं रुके, अपनी सुविधा के अनुसार रुके, तो तुम गुरु को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये स्पष्ट तौर पर ओशो ने कहा है। गुरुजी ने भी अपने शिष्यों को यही बताया था। आगे इन विधियों के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।